नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूंगा आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई को बड़े तरीके से कर रहे हो, जिस किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ आप जुड़े हुए हो। मेरा नाम है मयंक भदौरिया और मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म में, जहां पे हम लोग डिस्कशन करते हैं बैंक से रिलेटेड एग्जाम्स के बारे में, उनकी स्ट्रेटेजीज के बारे में। आज के इस वीडियो में हम लोग आज एसबीआई पीओ प्रीलिम्स के रीजनिंग सेक्शन को किस तरीके से टैकल कर सकते हैं, वहां से कैसे मैक्सिमम मार्क्स अचीव कर सकते हो, उन सब चीजों के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आप सभी को पता है कि 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के हैं और 4 और 5 तारीख को हमारा पेपर शेड्यूल है। तो हो सकता है ये आखिरी वीडियो हो उस संदर्भ में कि कैसे आपकी प्रिपरेशन रहनी चाहिए थी या किस पॉइंट पे आपको लगना चाहिए था कि आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। चलिए, पहला क्वेश्चन आपका फैमिली ट्री का है, देख लेते हैं। देयर आर 7 मेंबर्स इन अ फैमिली, पी क्यू आर एस टी यू डब्ल्यू। 3 जनरेशन में 2 कपल हैं फैमिली में। पी इज यूज ग्रैंड मदर। जो पी है, क्या बोला है, वो यू की ग्रैंड मदर है, तो पी ऑब्वियसली वाली लड़की होगी और यू की ग्रैंड मदर है। डब्ल्यू इज क्यूज ग्रैंड डॉटर। जो डब्ल्यू है वो क्यूज की ग्रैंड डॉटर है, यानी कि क्यू की ग्रैंड डॉटर है। पी एंड आर बोथ हैव 2 डॉटर। पी और आर के पास, दोनों के पास क्या है, दो दो लड़कियां हैं। पी के पास भी 2 लड़की है और आर के पास भी 2 लड़की है। ठीक है ना। एस इज आर हस्बैंड। जो एस है वो आर का हस्बैंड है, आर का हस्बैंड है। ठीक है। वी इज यूज आंट। जो वी है वो यू की क्या है, आंट है, तो वी यहाँ पे होगी। ऑब्वियस वाली बात, ये ऐसे कुछ होगा, वी आंट होगी यू की। ठीक है ना। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। ठीक है ना। अच्छा, 3 जनरेशन है, 2 कपल है, 2 कपल है, तो एक कपल तो ये बन रहा है हमारे पास। और कुछ बोला है क्या, देयर आर, ठीक है, पी और एस टी डब्ल्यू, देयर आर 3 जनरेशन 2 कपल्स इन अ फैमिली। पी इज यूज ग्रैंड मदर। पी जो है वो यू की ग्रैंड मदर है। ठीक है ना। डब्ल्यू इज क्यूज ग्रैंड डॉटर। डब्ल्यू जो है वो क्यू की ग्रैंड डॉटर है। ठीक है, समझ में आ गया। तो P और Q ऑब्वियस वाली बात है, ऊपर कहीं होंगे, ऊपर कहीं होंगे। ठीक है ना। और चीज समझ में आ गई है कि P इज यूज आंट, V इज यूज आंट, S इज आर हस्बैंड, S इज आर हस्बैंड। अच्छा, ये कुछ इस तरीके से हो सकता है हमारे पास। देखो, अगर मैं इसको Q कर दूं और इसको अगर मैं इधर कर रहा हूं, ठीक है, और इसकी अगर बेटी एक R कर देता हूं और इसको मैं S कर देता हूं, और इसकी 2 बेटी हैं तो एक W भी है, तो कुछ इस तरीके से हो जाएंगे। तो 7 मेंबर है, 3 2 4, 3 2 5 और 6 7। ठीक है ना, ये हो गया। हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली। फीमेल मेंबर्स कितने हैं फैमिली में, देखो 1 2 3 4 5, 5 हैं, 5 हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हाउ इज वी रिलेटेड टू क्यू। वी कैसे रिलेट कर रहा है क्यू से, वी क्या है, डॉटर है किसकी, क्यू की। आगे बढ़ते हैं, चलो यही थे। फिर आगे आते हैं, ये क्या क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, इसको क्या बोला है, इफ द लेटर ऑफ द वर्ड एक्विटेंस आर इंटरचेंज सच दैट द फर्स्ट एंड द सेकंड लेटर एक्सचेंज, थर्ड एंड फोर्थ ऐसे करके एक्सचेंज एंड सो ऑन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द सिक्स लेटर फ्रॉम द राइट हैंड। सिक्स लेटर कौन सा होगा राइट हैंड से, 1 2 3 4 5 6, यानी कि एन 6 है, 3 4 5 6। ये दो आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं, ये दो आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं, ये दो आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं, ये दो आपस में एक्सचेंज होंगे, तो टी होगा 6 लेटर। टी होगा 6 लेटर, ऑब्वियसली बात ही बात है। ठीक है। अब क्या बोला है यहाँ पे, 6 पीपल हैं, एबीसीडी एफ वर पुट वर्ड पार्ट ऑफ जुडिशियल सिस्टम इन वेरियस पोस्ट। ठीक है ना, सबकी वेरियस वेरियस पोस्ट दे रखी है और क्या दे रखे हैं, हाई कोर्ट के नाम दे रखे हैं। ठीक है ना। अच्छा, और रैंक भी दे रखी है। रैंक क्या है, द रैंक ऑफ द दीज पीपल आर ऐसे, सीनियर अटॉर्नी। ठीक है ना। उसके बाद अटॉर्नी है, फिर है आपका सीनियर काउंसलर, फिर है आपका लीगल काउंसल, काउंसल एंड लॉयर। तो कितने लोग हो गए, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है ना, 6 हुए। चलिए, फर्दर इट इज नोन दैट ई वॉज रैंक जस्ट अबव द पर्सन हु इज इन मद्रास हाई कोर्ट। ई जस्ट अबव है, जो कि मद्रास हाई कोर्ट में, जो मद्रास हाई कोर्ट में। ठीक है ना। एफ वॉज नॉट पोस्टेड इन जयपुर हाई कोर्ट। एफ जो है वो जयपुर वाली कोर्ट में पोस्टेड नहीं है। ठीक है ना, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ठीक है ना। एफ जो है वो जयपुर वाली में नहीं पोस्टेड। देयर आर 2 पीपल रैंक बिटवीन द पर्सन कलकत्ता हाई कोर्ट एंड ए। कलकत्ता हाई कोर्ट और ए के बीच में 2 लोग हैं। ठीक है ना। उसके बाद क्या बोल रहा है, वेयर द फॉर्मर वॉज अबव द लेटर सी। जो कलकत्ता हाई कोर्ट है, जो कलकत्ता हाई कोर्ट में है वो ऊपर है किससे, ए से, तो कलकत्ता हाई कोर्ट वाला सीनियर होगा। ठीक है ना। ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, सी हु वाज इन नैनीताल हाई कोर्ट। सी का कंफर्म है वो नैनीताल हाई कोर्ट में है। ठीक है ना। नैनीताल हाई कोर्ट वाज रैंक जस्ट लोअर देन द एलसी, और एलसी से जस्ट नीचे रहे, तो सी यहाँ पे होगा, नैनीताल यहाँ पे होगा। ठीक है ना, ये फिक्स पोजीशन हो गई। उसके बाद क्या बोला है, द पर्सन पोस्टेड इन इलाहाबाद हाई कोर्ट वाज रैंक हायर देन द पर्सन हु पोस्टेड इन जयपुर। जयपुर से ऊपर कौन है, जयपुर से ऊपर कौन है, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में है, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में है वो जयपुर से ऊपर है। बट लोअर देन द पर्सन हु इज बॉम्बे, लेकिन बॉम्बे से नीचे है, बॉम्बे से नीचे है। ठीक है ना। उसके बाद क्या बोला है, ओनली वन पर्सन वर रैंक बिटवीन बी एंड डी। बी और डी के बीच में एक ही पर्सन है,
ठीक है। ई वॉज नॉट अ, ये बोला है, क्या बोला है, ई वॉज नॉट अ एससी। ई अगर एससी नहीं है, अगर ई यहाँ पे नहीं है तो मद्रास हाईकोर्ट यहाँ नहीं आ सकता, ई यहाँ पे आएगा तो मद्रास हाईकोर्ट नहीं आएगा। तो ई अगर या तो यहाँ पे हो सकता है, दो ही पॉसिबिलिटी बन रही है, ई या तो यहाँ हो तो मद्रास हाईकोर्ट यहाँ होगा, या फिर ई यहाँ होगा तो मद्रास हाईकोर्ट यहाँ पे होगा। ठीक है ना, दो पॉसिबिलिटी बन रही है। चलो, और सी नैनीताल में था, ये तो हमको पहले से पता था। ठीक है ना, अब देखते हैं कलकत्ता और दो छोड़ के ए। कलकत्ता अगर मैं इधर करूंगा तो एक दो छोड़ के ए यहाँ आ सकता है। ठीक है, कलकत्ता यहाँ करूंगा तो एक दो छोड़ के ए नहीं आ सकता, कलकत्ता यहाँ करूंगा तो नहीं आ सकता। तो ऑब्वियस वाली बात है, कलकत्ता को यही होना पड़ेगा और एक दो छोड़ के ए ही होगा। ठीक है ना, देखो लिखा था ना, द 2% रैंक बिटवीन कलकत्ता एंड हाई कोर्ट वेयर फॉर्मर वाज द अबव द लेटर। ठीक है, अगर इसको देखो तो कलकत्ता एक दो छोड़ के ए यहाँ हो सकता है, कलकत्ता यहाँ नहीं आ सकता, कलकत्ता एक दो छोड़ के यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी बन रही है, अभी नहीं करेंगे इसको। ठीक है, अच्छा उसने एक और चीज बोली थी, बॉम्बे इलाहाबाद और जयपुर ऐसे करके हैं, तो मान लेते हैं बॉम्बे यहाँ होगा तो इलाहाबाद यहाँ होगा और जयपुर यहाँ होगा। ठीक है ना, जयपुर यहाँ होगा। उसके बाद उसने बोला था बी और डी के बीच में एक जगह है, तो बी और डी के बीच में यही एक जगह बच रही है, यही एक जगह बच रही है। अगर मैं बी और डी को यहाँ सेट कर दूंगा तो एफ जयपुर होगा, जो कि कंफर्म नहीं हो सकता, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब इसको देखते हैं, देखो कलकत्ता अगर मैं इधर कर दूं तो एक दो छोड़ के ए इधर हो रहा है। ठीक है ना, ए इधर हो रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, ये बॉम्बे इलाहाबाद और जयपुर इस तरफ हो रहा है, और बी और डी नहीं बना सकते हम, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे कलकत्ता नहीं हो सकता है। अब कलकत्ता यहाँ पे एक दो छोड़ के यही हो सकता है, तो कलकत्ता एक दो छोड़ के यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा बॉम्बे, ये हो जाएगा इलाहाबाद और ये हो जाएगा जयपुर। ठीक है ना, उसके बाद बोला था बी और डी के बीच में एक जगह है, बी और डी यहाँ पे आएगा कहीं, तो एफ कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। और बी और डी को हमें कंफर्म नहीं पता है। ठीक है ना, कंफर्म पता है क्या बी और डी के बीच में, हाँ ये पता है ना, वेयर बी वॉज रैंक हायर देन डी, बी की रैंक हायर है डी से, तो ये बन रहा है। अब आंसर टिक करते हैं, व्हाट इज द रैंक ऑफ एफ, एफ की रैंक क्या है, एफ एस सी है, एस सी है। ठीक है, हाउ मेनी पीपल वर रैंक बेटर देन डी, डी से ऊपर कितने हैं, तीन है। आगे बढ़ते हैं, हु वाज रैंक जस्ट लोअर देन द पर्सन हु इज इलाहाबाद हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट में सी है, नैनीताल है, सी नैनीताल क्या है, काउंसलर है। एक मिनट रुकना, एल सी काउंसल और लॉयर, अच्छा ये एल है, ये याद रखना ये एल है। ठीक है ना, तो कौन है, काउंसलर है, काउंसल है। ठीक है ना, चलो, विच अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज ऑड फ्रॉम द रेस्ट, ऑड कौन है, एफ और अटॉर्नी, एफ से ऊपर जस्ट अटॉर्नी है, लॉयर से जस्ट ऊपर सी है क्या, लॉयर से जस्ट ऊपर सी है, एलसी से ऊपर जस्ट एफ है लेकिन ये ई है, इलाहाबाद से ऊपर एस सी है, मद्रास से ऊपर ऐसे है, मद्रास से ऊपर ऐसे है। ठीक है ना, तो यही आउट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट पेयर, अटॉर्नी मद्रास, अटॉर्नी जो है वो मद्रास से है, हाँ। डी इलाहाबाद, डी इलाहाबाद है। ठीक है, लॉयर जयपुर से है, लॉयर जयपुर से, हाँ। तो क्या है, सारे करेक्ट हैं, ऑल आर करेक्ट। चलो चेंज करते हैं, क्या बोला, फोर ऑफ द फाइव लाइक इन बी आर सिमिलर रिलेशनशिप। ठीक है ना, सबके एक जैसे रिलेशनशिप है, इनमें से एक कोई और है। ठीक है ना, चलो देख लेते हैं करके, एल 12, जे के 11, आई 9, एफ 6। ठीक है, ई 5, डी 4, ए 1, ए 1, और डब्ल्यू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो डब्ल्यू 23। ठीक है ना, अच्छा देखो 12 से एक कम गया 11, 5 से एक कम गया 4, ये तो पहला सही चल रहा है, 14, ये 13 सही चल रहा है, पिकोरस टी यू 21, 20 ये सही चल रहा है, एबीसीडी जे एच आई 9, 8 ये सही चल रहा है। ठीक है ना, अब एन एम के क्या है आपके पास 11 होता है। ठीक है ना, और आर क्या होता है, पी क्यू आर 18 होता है। ठीक है, और एफ क्या होता है, 6 होता है। देखो 11 में से दो जाएंगे 9 बचेंगे, 4 में से दो जाएंगे, यहाँ पे कितना बचने चाहिए, दो बचने चाहिए, 13 में से दो जाएंगे 11 बचने चाहिए, 20 में से दो 8 में से दो, तो क्या गलत बच रहा है, यही गलत बच रहा है, यानी कि सेकंड वाला ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, सिलोजिज्म आ गया, क्या बोला है, ओनली फ्यू एक्सपर्ट्स आर एंजाइम, कुछ ही एक्सपर्ट्स क्या है, एंजाइम्स हैं। ठीक है ना, सम एंजाइम्स आर इंगिमा, कुछ एंजाइम इंगिमा है, नो एक्सपर्ट इज एन इरेजर, कोई भी एक्सपर्ट इरेजर नहीं है। ठीक है, चलो ऑप्शन मार्क करते हैं, क्या बोला है हमको, ट्रू बताना है। ठीक है ना, ऑल इरेजर कैन नेवर बी एंजाइम, सारे इरेजर एंजाइम नहीं हो सकते हैं क्या, फॉल्स, ऐसा तो कुछ बोला नहीं है, हो सकते हैं। सम एक्सपर्ट्स आर डेफिनेटली नॉट एंजाइम, कुछ एक्सपर्ट्स डेफिनेटली एंजाइम नहीं होंगे, ऐसा तो कुछ बोला नहीं है इसने, नाइदर नॉर होगा। ठीक है ना, नाइदर नॉर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर क्या बोला है, वेरी फ्यू कार्स आर बसेस, कुछ ही कार बसेस हैं। ठीक है ना, नो ट्रेन इज ट्रक, कोई भी ट्रेन ट्रक नहीं है, ऑल बसेस आर ट्रेन, सारी बसेस क्या है, ट्रेन है। ठीक है ना, और इसने क्या बोला था, नो ट्रेन इज ट्रक, कोई भी ट्रेन ट्रक नहीं है। ठीक है, चलो देखते हैं क्या हो रहा है, सम ट्रक कैन बी बसेस, कुछ ट्रक बस हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते, कुछ ट्रक बस नहीं हो सकते। ठीक है ना, सम कार बीइंग ट्रक, कुछ कार ट्रक हो,
इसकी पॉसिबिलिटी, हाँ पॉसिबिलिटी तो है, हो तो सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, 7% नेम्स आर इन द कॉन्जिक्यूटिव अल्फाबेटिकल ऑर्डर, नॉट नेसेसरी ए ऑनवर्ड्स, ठीक है, ए से जरूरी शुरुआत हो इसके बात नहीं है। आर सिटेड इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, सब नॉर्थ की तरफ दे रहे हैं। दे आर सिटिंग इन अ कॉन्जिक्यूटिव इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट हैंड, ठीक है। ईच पर्सन लाइक अ डिफरेंट कलर, 1 2 3 4 5 6 7 7 डिफरेंट कलर हैं, और हमको कुछ बता रखा है इसके बारे में करना है, ठीक है ना। द वन हु लाइक ब्लू, सुनो, द वन हु लाइक ब्लू सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक येलो, जो ब्लू पसंद है वो थर्ड टू द लेफ्ट बैठा है किसके, जिसको येलो पसंद है, ठीक है ना। फिर क्या बोला है, द वन पर्सन हु लाइक गोल्डन इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, जिसको गोल्डन कलर का पसंद है वो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू बैठा है, ठीक है। द वन हु लाइक गोल्डन इज नॉट नेबर ऑफ द वन हु लाइक ब्लू, गोल्डन या तो यहाँ नहीं हो सकता ना गोल्डन यहाँ हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि ब्लू के आसपास नहीं बैठ सकता है। तो 1 2 3 4 4 लोग अभी तक बैठे हैं, ठीक है ना। द वन हु लाइक पर्पल इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक ग्रीन, पर्पल जो बैठा है वो इमीडिएट लेफ्ट है किसके, ग्रीन के। द पर्सन हु लाइक रेड एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द रो, जो रेड है वो एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द रो है, तो 1 2 3 इधर होगा, 1 2 3 इधर होगा, ठीक है। अब चलो ये बताते हैं, 1 2 3 4 हो गया, 4 हो गया। अब देखो गोल्डन या तो यहाँ हो सकता है, और गोल्ड यहाँ पे होगा तो एक छोड़ के क्यू यहाँ पे होना पड़ेगा उसको, तो हम ऐसे मार्क कर लेते हैं, अगर मान लो गोल्डन यहाँ पे है तो एक छोड़ के क्यू यहाँ पे होगा, और एक ऑप्शन है ब्लू, 1 2 येलो, अगर गोल्ड यहाँ पे होगा तो एक छोड़ के क्यू यहाँ पे होगा, तो 1 2 3 4 5, ठीक है ना। और एक मान लेते हैं ब्लू यहाँ पे, 1 2 छोड़ के येलो यहाँ पे, तो एक छोड़ के अगर गोल्ड यहाँ पे होगा तो एक छोड़ के, अच्छा एक मिनट, क्यू के लेफ्ट में गोल्ड है, अरे यार, ये वाला करेंगे, ये वाला करेंगे, इसको मार्क कर रहे हैं, ठीक है ना, इसको मार्क कर रहे हैं, थोड़ी देर में करेंगे, इस पे थोड़ा कंफ्यूजन है, ठीक है ना। ये वाला करके देखते हैं। 14% है, सिटिंग इन इक्वल डिस्टेंस है, ठीक है। रो 2 में बैठे हैं, रो 1 रो 2 में बैठे हैं, रो 1 में ए बी सी डी ई एफ जी बैठे हैं, और रो 2 में A2 B2 C2 G2 बैठे हैं, ठीक है ना। ऑल ऑफ देम आर नॉट फेसिंग इन द सेम ऑर्डर, सब एक साथ नहीं है। रो 1 टुवर्ड्स नॉर्थ है, रो 2 towards the north of row 2, ठीक है ना। रो 1 towards north of row 2 है, among 14% only 4% faces in the south direction। आ, ये नहीं करेंगे, इसको मार्क फॉर रिव्यू करो, आगे बढ़ो, ठीक है ना, क्योंकि इसमें वो नहीं दे रखा है, ठीक है ना। ये वाला कर सकते हो, देखो ये वाला कर सकते हो आराम से। क्या बोला है, वेकेशंस आर फन, वेकेशंस आर फन, देखो फन फन एक साथ है, फन फन की फन का क्या हो जाएगा, 71 61 61, तो फन हो जाएगा 61 आपका, ठीक है ना। वेकेशन आर, वेकेशन आर, देखो आर आर मिल रहा है यहाँ पे, तो आर क्या है आपका 78 या 93, 78, आर क्या है 78, तो वेकेशन हो जाएगा आपका 93। हैव फन एट स्कूल, हैव इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, तो हैव क्या हो जाएगा आपका 23 नहीं है 42, हैव क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा, ठीक है ना। फन एट स्कूल, स्कूल स्कूल देखो इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, तो स्कूल क्या हो जाएगा 54 होगा या फिर 20 होगा, 54 होगा या 20 होगा, तो 54 होगा स्कूल, 20 होगा एट, ठीक है ना। द किड्स हैव एग्जाम, एग्जाम और एग्जाम यहाँ पे मिल रहा है, एग्जाम और एग्जाम यहाँ पे मिल रहा है, तो देखो क्या हो जाएगा, एग्जाम हो जाएगा आपका 23 नहीं है, 42 नहीं है, 39 नहीं है, 85, एग्जाम क्या हो जाएगा 85 हो जाएगा, ठीक है ना। द किड्स ओवर, ओवर बचा है, ओवर क्या हो जाएगा आपका, ओवर कहीं 17 आया है क्या, ओवर 17 हो जाएगा, और ये द किड्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 23 या फिर 39, 23 या 39, 23 या 39, चलो उसको करते हैं। व्हाट इज द कोड फॉर द ओवर, ओवर का कोड क्या है, ओवर का कोड 17 है, हमने मार्क किया है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द कोड फॉर 39, 39 का कोड क्या है, द या किड, द या किड कैन नॉट बी डिटरमाइन, ठीक है। आगे करते हैं, व्हाट इज द कोड फॉर द स्कूल वेकेशन, देखो स्कूल का वेकेशन का 93 था और स्कूल का 54 था, 54 93 54 93, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट कोडेड एज एन इवन नंबर, इवन नंबर किसका कोड नहीं है, तो देखो ऐड का कोड क्या है 20 है, इवन है। ओवर का कोड 17 और इवन नहीं है, ठीक है ना। हैव का कोड क्या है, हैव का कोड है 42, इवन है, तो सेकंड का ही कोड इवन नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद करते हैं, व्हाट इज द सम ऑफ द कोड वर्ड एट और एग्जाम, एट क्या, एट का कोड क्या है 20 है, और एग्जाम का कोड क्या है 85 है, 80 और 20 100 100 और 105 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या बोला है, 6 मिनट रह गए, ठीक है ना, 16 क्वेश्चन हो गए। 5 फ्रेंड है, ए बी सी डी ई, डिफरेंट स्पीड है, ठीक है। द स्पीड एट विच ही ड्राइव इन नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 10, 10 से डिविजिबल है सबके। नो वन ड्राइव फास्टर देन द कोडी, कोडी से ज्यादा तो कोई चला ही नहीं सकता, कोडी 1 2 1 2 3 4 5, कोडी सबसे ज्यादा तेज चला रहा है, ठीक है ना, कोडी। एंड नो वन ड्राइव स्लोअर देन बेल, और बेल से नीचे कोई नहीं चला रहा है। इयन ड्राइव फास्टर देन ए, ई ए से ज्यादा चलाता है। हु ड्राइव फास्टर देन डी,
और डी से ज्यादा चला रहा है, ई ए डी इस तरीके से होगा। द सेकंड एंड द फोर्थ स्पीड आर 90, सेकंड एंड फोर्थ स्पीड आर 90, ठीक है ना। रिस्पेक्टिव इफ द सम ऑफ द स्पीड ऑफ ए एंड ए इज नाइदर डिविजिबल बाय 20 नॉर 30, ई और ए का जो सम है ना तो 20 से जा रहा है ना 30 से जा रहा है, ठीक है ना। तो ये बोल रहा है देन अरेंट ड्राइव्स, अरेंट कितने से ड्राइव कर रहा होगा, तो 50 से कर सकता है, 50 से कर सकता है, ठीक है ना, 50 हो गया। 70 से भी कर सकता है क्या, 40, ठीक है ना, 50, 70 देखो 2 से चला जाएगा, ठीक है, 50 या 70 दो में से कोई एक होगा। ई एंड अच्छा ई और ए का सम नहीं कट रहा है, तो 9 और 5 14 कट जाएगा, 9 और 7 16 कट जाएगा, 8 और 1 9 16 17 80 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, ठीक है। डब्ल्यू से टी कर रहे हैं, डब्ल्यू से टी, डब्ल्यू से आर जा सकते हैं, नहीं जा सकते, डब्ल्यू से आर से आगे कहीं नहीं जा रहे, डब्ल्यू से एस, एस से यू, एस से टी नहीं जा सकते, ठीक है। वाई से पी जा सकते हो क्या, वाई से आप एस जा सकते हो, और एस से आप पी तो जा सकते हो, तो सेकंड फॉलो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आर से एफ जाना है तुमको, आर से तो एफ जा ही नहीं सकते हो क्योंकि आर तो सबसे छोटा दिख रहा है इसमें। एम से सी जा सकते हो, एम से के जा सकते हो, के से आप सी जा सकते हो, के से आप सी जा सकते हो, तो सेकंड फॉलो कर रहा है। ओ, 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 ये वाला क्या है, बी से पी जाना है ना हमें, देखो बी से आप कहीं जा सकते हो, नहीं जा सकते हो, जेड से डी जा सकते हो, आप जेड से डी जा सकते हो, जेड से वाई जा सकते हो, वाई से आप जे जा सकते हो, और जे से डी जा सकते हो, हाँ सेकंड फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। और पी को कुछ लिख नहीं सकते, चलो। हाँ, अब ये वाला क्वेश्चन रह गया था ना हमारा, नहीं ये वाला नहीं करेंगे हम लोग, ये वाला करेंगे, ये वाला कर सकते हैं, ठीक है ना। ये वाला कर रहे थे, क्या कर रहे थे, ब्लू सिट सेकंड, ब्लू सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक येलो, ब्लू जो है वो थर्ड टू द लेफ्ट बैठा है जिसको येलो पसंद है, ठीक है ना। येलो हो गया यहाँ पे, 7 लोग थे ना हमारे पास, कितने लोग थे एक बार गिन लेने देना, हाँ 7 थे, ठीक है ना। चलो फिर क्या बोला है, द पर्सन हु लाइक गोल्डन सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, जिसको गोल्डन पसंद है वो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू बैठा है, ठीक है ना। अच्छा, फिर बोला है द वन हु लाइक गोल्डन इज नॉट नेबरिंग ऑफ ब्लू एंड ये गोल्ड, गोल्ड यहाँ पे नहीं हो सकता, गोल्ड यहाँ पे नहीं हो सकता, ठीक है। 4 हो गया है, अगर मैं गोल्ड यहाँ पे करता हूँ तो क्यू यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। अच्छा अभी देख लेते हैं, द वन हु लाइक पर्पल इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ग्रीन, पर्पल और ग्रीन इमीडिएट लेफ्ट है, ठीक है ना, तो पर्पल और ग्रीन यहाँ पे हो सकता है, तो गोल्ड एक यहाँ पे हो सकता है, ठीक है, देख लेते हैं अभी। द वन हु लाइक रेड एग्जैक्टली इन द मिडल, जो रेड पसंद कर रहा है वो एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द रो है, ठीक है ना, रेड इधर है, तो 1 2 3 यहाँ पे हो सकता है, 1 2 3 यहाँ पे हो सकता है। अच्छा चलो देखो यहाँ पे बिठाते हैं, ब्लू 1 2 छोड़ के येलो नहीं आ सकता, ब्लू यहाँ पे आ सकता है, तो 1 2 छोड़ के येलो यहाँ आ सकता है, ठीक है ना। अगर मैं रेड यहीं बिठाता हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। अगर मैं ब्लू यहाँ पे कर दूं तो 1 2 छोड़ के येलो यहाँ पे आ सकता है, और येलो यहाँ पे आएगा तो ब्लू यहाँ पे नहीं आएगा, तो दो ही पॉसिबिलिटी बन रही है। अब देखो गोल्ड, गोल्ड यहाँ पे नहीं आ सकता, तो गोल्ड यहाँ भी नहीं आ सकता, तो क्यों नहीं बन रहा है, ये तो हट गया। गोल्ड यहाँ पे आ सकता है, या फिर गोल्ड यहाँ पे आ सकता है, तो एक पॉसिबिलिटी बनती है कि गोल्ड यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना। और 1 2 3 4 5 6 7 जल्दी जल्दी करते हैं, रेड ब्लू और गोल्ड यहाँ पे आ सकता है, येलो यहाँ पे आ सकता है, क्यू यहाँ पे आ सकता है, ठीक है ना। चलो गोल्ड एक छोड़ के क्यू यहाँ पे आ सकता है, ठीक है ना। अब बोल रहा था कि ग्रीन और पर्पल एकदम इमीडिएट है, तो ये तो नहीं बनेगा, ये बनेगा पर्पल और ग्रीन, ठीक है ना। ये बन गया है, 2 मिनट बचे हैं सवाल में, हो जाएगा, रुक जाना, इसको हटा देता हूँ, थोड़ा साफ हो जाएगा, ठीक है। चलो क्यू के लेफ्ट में गोल्ड था ना, द पर्सन सेकंड होता है, हाँ ठीक है, क्यू है ना, जे के एल एम एन ओ पी, जे के एल एम एन ओ पी, के एल एम एन ओ पी क्यू, यही तो बोला था, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बैठे थे ना, कहाँ गया, क्या आ गया, ए ऑनवर्ड्स नॉट नेसेसरी, सीटेड इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, दे आर सिटिंग इन अ consecutive लेफ्ट टू राइट, ठीक है ना। हु विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ द अरेंजमेंट, एन है, के है, एम है, आर नहीं है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, हु अमंग द फॉलोइंग लाइक ग्रीन, ग्रीन किसको पसंद है, एल को पसंद है, आगे बढ़ो, ठीक है। हाउ मेनी पर्सन आर सीटेड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक पर्पल, पर्पल के लेफ्ट में कितने बैठे हैं, नन, एक भी नहीं बैठा है, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग लाइक ब्लू, ब्लू किसको पसंद है, एम को पसंद है, आगे बढ़ो, ठीक है। विच कलर वॉज लाइक बाई द पर्सन सिटेड सेकंड टू द राइट हैंड, 1 2 सेकंड टू द राइट हैंड में येलो पसंद है, आगे बढ़ो, ठीक है। ये वाला नहीं कर रहे हैं, तो अभी हमारे पास कितने मिनट है, 5 मिनट है, अभी 1 मिनट है और 5 क्वेश्चन बचे हैं, लेकिन ये वाला बनेगा नहीं, चलो करके देख लेते हैं। पर्सन सिटिंग बोथ रो, पर्सन सिटिंग एट द एंड ऑफ बोथ रो फेसेस इन द नॉर्थ डायरेक्शन, तो 1 2 3 4,
ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना, ये बन गया है। और कोशिश कर लेते हैं, वैसे बन नहीं पाएगा ये। रो वन फेसिस अमंग द ओनली 4% फेसिस इन द साउथ डायरेक्शन, 4 ही पर्सन है साउथ डायरेक्शन में, ठीक है ना। F1 सिट फिफ्थ टू द राइट ऑफ B1, F1 है जो B1 के फिफ्थ टू द राइट में बैठा है, तो F1 1 2 3 4 5, B1 के फिफ्थ टू द राइट में ऐसे बैठ सकते हो। तो B1 1 2 3 4 5, F1 इधर आएगा या B1 इधर होगा, तो 1 2 3 4 5 F1 इधर आएगा। F2 फेसेस C1, F2 C1 को फेस कर रहा है, ठीक है। हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ B1, C1 जो है वो सेकंड टू द राइट ऑफ B1 है, या तो B1 इधर होगा या B1 इधर होगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या बोला, C1 सिट फोर टू द लेफ्ट ऑफ A1, C1 सिट्स फोर टू द लेफ्ट, तो 3 3 2 5 6 7, ये हो सकता है, 7 हो सकता है ना। तो 1 2 3 4, और क्या हो जाएगा, A1 नहीं बन रहा है, सबमिट करते हैं, ठीक है ना। लगता है नेट इशू है। तो हमने किए थे 25 क्वेश्चन, 25, ठीक है ना, 25 क्वेश्चन किए थे, और 25 के 25 ठीक गए हैं, और 5 हमने छोड़ दिए थे, ठीक है ना। इसको 104 सेकंड लगा, इसका एनालिसिस कर लेते हैं, ठीक है ना। इसका पहले एनालिसिस करते हैं, रुको रुको रुको, कहाँ गया, हम लोगों ने 11वां वाला दिया है ना, 1 मिनट, हो गया क्या, 9 10 11, ये वाला किया था ना, चलो इसको एनालिसिस देख लेते हैं। तो 95 परसेंटाइल बन रहा है, ठीक है ना, जो टॉपर है उसके 30 में से 30 आया है, स्पीड अच्छी होगी। हम लोग अपना देख लेते हैं कि हम लोगों ने गलती कहाँ करी, ठीक है ना। व्यू सॉल्यूशन पे जाते हैं, कहीं टाइम ज्यादा लगाया कि नहीं लगाया। देखो आपको ये दिख रहा है, पहले क्वेश्चन में 112, ठीक है, पजल था, ये वाले में लगाया, ठीक है, 234, दो पॉसिबिलिटी बनी थी, इसमें भी थी। जो गलत, जो हमने अटेम्प्ट नहीं किया उसको देख लेते हैं, ठीक है ना। देखो इजी इजी में ज्यादा टाइम नहीं लगा, देखो आप इजी में ज्यादा टाइम नहीं लगा, बस ये 82 सेकंड लगा है, इसको देखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, इसमें कम टाइम लगना चाहिए था। और जो मॉडरेट थे हमने उनमें टाइम कम ही लिया है, ठीक है ना, जो मॉडरेट थे हमने उनमें टाइम कम लिया है, ठीक है। चलिए जो पजल छोड़ा था हमने उसको एक बार ट्राई करते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं, ठीक है। चलिए कैसे करना है, ठीक है ना। तो क्या बोला है, पर्सन सीट सेकेंड, रो वन इधर है, ठीक है ना, ये लंबा जाएगा, रो वन रो टू इधर है। F1 सिट्स फिफ्थ टू द राइट ऑफ B1, F1 जो है फिफ्थ टू द राइट ऑफ B1 बैठा है, तो B1 इधर है, 1 2 3 4 5 में F1 है, ठीक है ना, ये ऊपर देख रहा है। F1 सिट्स फिफ्थ टू द, F2 फेसेस C1, F2 है वो C1 को फेस कर रहा है। हु सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ B1, हु सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ B1, ठीक है, F2 यहाँ पे हो जाएगा। चलो C1 सिट्स फोर टू द लेफ्ट ऑफ A1, C1 जो है फोर टू द लेफ्ट ऑफ A1 है, A1 इधर आ जाएगा, तो ये भी है, ठीक है ना। और ये बोल ही रखा था इसने कि, सॉरी सॉरी, ये इसने बोल रखा था कि जो एंड पे बैठे हैं वो नॉर्थ में दिख रहे हैं, ठीक है ना, ये तो हमारे पास कंफर्म है कि ये नॉर्थ में दिख रहे हैं, ठीक है। तो अभी के हिसाब से तो सही आ रहा है, ठीक है। उसके बाद बोला है E2 इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ B2 एंड G2, जो E2 है वो इमीडिएट नेबर है B2 का या G2 का, और ये पोजीशन आपस में चेंज हो सकती है, ठीक है ना। D1 G2, E2 किसको देख रहा है, D1 को देख रहा है, E2 किसको देख रहा है, D1 को देख रहा है। तो अब देखो अगर E2 इधर कर देंगे तो D1 इधर आएगा, ठीक है ना, और अगर E2 इधर कर देंगे तो D1 इधर आएगा, E2 इधर कर देंगे तो G2 B2 नहीं आ पाएगा, तो E2 को इधर ही होना पड़ेगा, E2 को इधर होना पड़ेगा, तो D1 को इधर होना पड़ेगा, ठीक है ना, D1 को इधर होना पड़ेगा। चलो उसके बाद B2 सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ C2, जो B2 है वो सेकंड टू द राइट ऑफ C2 बैठा है, तो B2 C2 इधर हो सकता है और B2 C2 इधर हो सकता है, तो B2 और C2 इधर है, लेकिन B2 को हमको इमीडिएट राइट बिठाना आता है, इमीडिएट नेबर था, तो B2 इधर हो जाएगा, C2 इधर हो जाएगा, ठीक है ना। तो B2 सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ C2 है ना, तो C2 इधर नहीं आएगा, C2 आ जाएगा इधर, थर्ड टू द राइट ऑफ C2 है, तो 1 2 B2 आ गया, और G2 फिर आपका इधर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है, B2 एंड सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ C2 एंड फेसेस इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ C2, और C2 के अपोजिट डायरेक्शन में देख रहा है, ठीक है। D2 सिट्स फोर टू द लेफ्ट ऑफ F2, D2 है वो फोर टू द लेफ्ट ऑफ F2 बैठा है, 1 2 3, D2 इधर होगा, फोर टू द लेफ्ट ऑफ F2 इधर हो जाएगा, ठीक है। E1 सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ D1,
E1 है जो इमीडिएट राइट ऑफ D1 है, तो E1 ऐसे देख रहा होगा, तो 1 2 3 3 तो हो गए हैं, ठीक है। एंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ G1, और G1 के सेकंड टू द लेफ्ट में बैठा है ऐसे, ठीक है। तो ये सब कैसे देख रहे हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, 1 2 3, और इधर क्या बचेगा, A2, ठीक है ना। अब करते हैं टिक। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ A2 विद रिस्पेक्ट टू B2? A2 की पोजीशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू B2? 1 2 3, 2 सेकंड टू द राइट है, सेकंड टू द राइट है, ठीक है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग पेयर पर्सन इंडिकेट द सेम रिलेशन एज G1 एंड A2? G1 और A2 के बीच में जो रिलेशन है कौन सा ऐसा दिखा रहा है? देखो G1 और A2 अपोजिट है, C1 और G2, C1 और G2 है क्या? C1 कहाँ है, C1 C1, ये C1 है ना, C1 और G2, C1 और G2 नहीं है, D1 और E2 है क्या? D1 और E2, हाँ D1 और E2 है, D1 और E2 दिखा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ E1? E1 के थर्ड टू द राइट में 1 2 3, A1 है, A1 है, A1 है, तो A1 है। आगे बढ़ो, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट्स बिटवीन C2 एंड D2 एंड फेसेस इन द साउथ डायरेक्शन? C2 और D2 के बीच में कौन बैठा है जो साउथ डायरेक्शन में फेस कर रहा है? F2 और B2, F2 और B2 ओनली सेकंड। नेक्स्ट, इफ G1 इज रिलेटेड टू A2, G1 अगर A2 से रिलेट कर रहा है, ठीक है ना, A1 इज रिलेटेड टू D2, A1 D2 से रिलेट कर रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग G2? G2 से कौन रिलेट कर रहा है? F1 रिलेट कर रहा है, F1 रिलेट कर रहा है। आगे बढ़ेंगे, तो ये वाले क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर लिए, ठीक है ना। तो हम लोगों ने पूरा एनालिसिस कर लिया है, ठीक है, पूरी वीडियो का कि कैसे क्या करना है। तो आप लोगों को स्कोर तो बता ही दिया था मैंने, 1 मिनट दिखा देता हूँ मैं, ठीक है ना। 25 आए थे, और अगर हम परसेंटाइल की बात करें तो 95 परसेंटाइल समथिंग कुछ बनाए, ठीक है ना। इसमें 95 परसेंटाइल कुछ बनाए, देखो 95। तो बात ये है कि आप जब पेपर कल देने जाएंगे तो वहां पे एक बात चीज याद रखिएगा कि अगर कोई क्वेश्चन आपको नया लग रहा है, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन मतलब मेरे को दिखा था कि मतलब नया है, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट किया है ना, सारे एक जैसे डायरेक्शन में नहीं बैठे, कुछ साउथ में बैठे, कुछ नॉर्थ में बैठे, और A1 B2 C2 G2 G1, तो बहुत सारा कंफ्यूजन हो रहा था नाम के बीच में। तो ऐसे क्वेश्चनों को कोशिश करो कि आप एट द एंड ऑफ द टाइम अटेम्प्ट करो, जिससे कि आपके बाकी क्वेश्चन एक बार गो थ्रू हो जाए, और जो आपको आसान लगे आप उसको कर पाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू।